और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। कहां चूक हुई और कैसे हुई, इन्हीं सवालों ने आज दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके ने सिर्फ राजधानी को नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। फरीदाबाद से लेकर पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग तक सुरक्षा बल अब एक संगठित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरह तक पहुंचने की कोशिश में है। एक खास रिपोर्ट देखें। दस नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकवादी धमाके की सारी गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझ रही है। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले की तह तक जाने के लिए सुरक्षा बलों की पूरी टीम लगातार जांच कर रही है। वहीं 14 नवंबर को हुए नौगाम ब्लास्ट के हादसे की जांच के लिए घटना स्थल पर सीएफएसएल की टीम पहुंची, जहां से सैंपल एकत्रित किए गए। सीएफएसएल की टीम के दौरे के मद्देनजर पहले से ही घटना स्थल को सील कर दिया गया था और मौके पर पुलिस के साथ साथ एनएसजी के जवानों की तैनाती की गई थी। 14 नवंबर को हुए विस्फोटक में 9 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ इस बड़ी जंग में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। पुलिस की आतंकवाद निरोधी खुफिया इकाई की टीम ने किश्तवाड़ के कई ठिकानों पर छापे मारे। इसमें किश्तवाड़ जेल भी शामिल है। पाकिस्तानी वेश्ड आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के मकसद के तहत की गई इस कार्रवाई में कई संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मारे गए। जांच में त्राल के डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस डॉक्टर से फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर पूछताछ की गई है। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और अब इसी सिलसिले में डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए सीआईके की टीम ने श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग में 7 जगहों पर छापेमारी की है। जीएमसी अनंतनाग में भी बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। सीआईके की टीम ने कई डॉक्टर से पूछताछ की है। इसमें डॉक्टर खालिद अजीज टाक, महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा भी शामिल हैं। इसके साथ साथ सिम और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। मेंढर में कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये सर्च ऑपरेशन आतंक रोधी अभियान के तहत चलाया गया। दिल्ली बम धमाके के बाद पुलवामा में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है और पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने सभी व्यापारियों से अपनी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। पुलवामा के व्यापारियों ने ट्रेडर्स फेडरेशन की इस पहल में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस वक्त बहुत ही खराब हालात है, तो इससे बेहतर है कि इससे यहाँ हालात भी ठीक रहेंगे और नज़र भी रहेगी हर किसी चीज़ पे, क्योंकि फिर फोर्सेस को या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी सिलसिले में ये इकदाम उठाया गया कि हर दुकानदार, हर शॉपकीपर जो भी मतलब मार्केट में बसते हैं, रहने वाले हैं, जो भी रेजिडेंट्स हैं, उनको सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने पड़े। कोऑपरेशन हमारा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ रही है और इसी सिलसिले में हमने ऐलान भी किया था कि हर कोई सीसीटीवी कैमरा नस्ब करे 2 दिन के अंदर अंदर। तो मुझे लगता है कल और आज हमने देखा कि 50-60% शॉपकीपर्स ने नस्ब किए हैं। नौगाम ब्लास्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा करार दिया है और इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह हादसा विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान हुआ और चूक कहां हुई इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। आतंकवाद से निपटने में पुलिस की अहम भूमिका है। 14 तारीख की रात को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल
आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रहे। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए, उसमें से पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई साथी। हताहत लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी। आप जानते हैं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को उजागर करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में होने वाली अनेक आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम किया। नौगांव पुलिस स्टेशन की घटना मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेटी जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए। मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और आज इस अवसर पर मैं उनके शौर्य की भी सराहना करना चाहता हूं। शहीद पुलिसकर्मियों की कुर्बानी को भी नमन करना चाहता हूं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैले इस आतंकवादी नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। नौगाम धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को कई सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं जांच में सामने आ रहे कुछ नए तथ्य भी हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की गहरी जड़ों का संकेत देते हैं ये। सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी, गिरफ्तारियां, पूछताछ और फॉरेंसिक जांच, ये सभी कदम साफ बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब और भी व्यापक और निर्णायक मोड़ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।